हेलो मेरे मूवी के दीवानों, स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू पेलम पेली वाली मूवी में। इस मूवी का नाम है मम्स फ्रेंड। और मेरे दोस्तों, ये मूवी साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक लड़का होता है जिसका नाम जॉन्सी है, जो अपनी आंटी को पेलने के लिए कई पापड़ पेलता है। और आगे इस मूवी में क्या होता है, चलिए देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जॉन्सी नाम के एक लड़के को देखते हैं तथा जो अभी स्कूल में पढ़ता है। जॉन्सी की माँ उसे अपने फ्रेंड के घर छोड़ने के लिए जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जिसके कारण उन्हें अपने घर से हाथ धोना पड़ा है। जॉन्सी की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जॉन्सी की मॉम जॉन्सी को उसकी फ्रेंड लियोंग के घर छोड़ने जाती है। जॉन्सी पहले तो इस बात से राजी नहीं था, लेकिन जॉन्सी की माँ के कहने पर वो राजी हो जाता है। जॉन्सी जब पहली बार अपनी आंटी लियोंग को देखता है तो उसकी जवानी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर जॉन्सी की माँ उसे छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद लियोंग जॉन्सी को उसका रूम दिखाने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जॉन्सी को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल में। वो उसे बताता है कि कैसे उसके परिवार के साथ स्कैम हुआ है और उसे अपने आंटी के घर में रहना पड़ रहा है। फिर उसका दोस्त मोजीम उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी आंटी बहुत खूबसूरत है। इस पर जॉन्सी उसे बताता है कि नहीं, उसकी आंटी बहुत हॉट है और खूबसूरत भी है। उनका पति यहाँ नहीं रहता है और वो अकेली ही उस घर में रहती है। जिसके बाद उसका दोस्त उसकी आंटी को पटाने के लिए कहता है। यह सुनकर जॉन्सी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद जॉन्सी जब घर पहुँचता है तो वह देखता है कि आंटी लियोंग अपने बाथरूम में नहा रही है और वो बाथरूम के बाहर खड़ा होकर अपनी आंटी को फील करने लगता है। इसके बाद जॉन्सी रात में अपने बिस्तर पर लियोंग को इमेजिन करने लगता है और वो इमेजिन करता है कि लियोंग उसके साथ घपाघप कर रही है। इसके बाद अगली सुबह मोसीम जॉन्सी को पूछता है कि उसने उसकी आंटी को पटाया या नहीं। इस पर जॉन्सी ना में जवाब देता है। इस पर मोसीम उसे कहता है कि वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपनी आंटी को पटा ले। इसके बाद जॉन्सी जब घर आता है तो वो देखता है कि लियोंग के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही है। वो पास जाकर देखता है तो वो पाता है कि लियोंग का हस्बैंड उसको अपने रूम में जमकर पेल रहा है। इसके बाद जॉन्सी अपने रूम में जाकर अपने छोटे पोपट को हिलाकर सो जाता है। अगली सुबह लियोंग जॉन्सी से कहती है कि वो उसके फ्रेंड से मिलने जा रही है। इस पर जॉन्सी लियोंग पर शक करता है और टैक्सी पकड़कर लियोंग का पीछा करना शुरू कर देता है। लियोंग का पीछा करते करते वो एक शॉपिंग मॉल में जा पहुंचता है, जहां वो देखता है कि लियोंग मॉल के मैनेजर के साथ चेंजिंग रूम में घपाघप कर रही है। इनके घपाघप को जॉन्सी बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि लियोंग तो एक बाजारू औरत है। इसके बाद लियोंग मॉल से बाहर आकर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ जॉन्सी को मॉल से बाहर निकलते हुए देखती है और वो समझ जाती है कि शायद घपाघप करते हुए उसे जॉन्सी ने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन्सी बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है। तभी वह लियोंग की अंडरवियर को देखता है और अंडरवियर को देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और जैसे ही वो अंडरवियर को सूंघने लगता है, वैसे ही वहाँ पर लियोंग आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरी अंडरवियर देखी है क्या। लेकिन लियोंग को देखकर जॉन्सी उसकी अंडरवियर को छुपाने लगता है, लेकिन लियोंग उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद लियोंग देखती है कि जॉन्सी का छोटा पप्पू भी खड़ा हो गया है, जिसे जॉन्सी हाथ से छुपाने की कोशिश करता है। यह देखकर लियोंग हंसने लगती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद एक दिन जॉन्सी के कान में दर्द हो रहा था, तो लियोंग बोलती है कि तुम्हारे कान में मेल होगा जिसके कारण तुम्हें पेन हो रहा है। फिर लियोंग जॉन्सी के सर को उसके पैरों के ऊपर रखकर उसके कानों से मेल साफ करने लगती है। फिर वहाँ पर जॉन्सी की वो वाली फीलिंग जाग जाती है और उसका छोटा पोपट खड़ा हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए वो अपने छोटे पोपट को पिलो से छुपाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन्सी, मोसीम और उसके दोस्त एक बार में पार्टी करने लगते हैं, जहाँ जॉन्सी सुमीन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तथा उसे पसंद करने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो बाहर सड़क पर सुमीन और जॉन्सी मिलते हैं। फिर जॉन्सी सुमीन को पैदल पैदल उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और सुमीन को उसके घर के बाहर छोड़कर वापस चला जाता है। अब सुमीन भी जॉन्सी को लाइक करने लगती थी तथा उसके साथ टाइम स्पेंड करना सुमीन को भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद जॉन्सी घर पहुंचता है और देखता है कि लियोंग के रूम से जोर जोर की आवाज़ आ रही है। फिर वो रूम की तरफ जाकर देखता है और वो देखता है कि लियोंग अपने मैनेजर लवर के साथ घपाघप कर रही है। यह सब देखकर जॉन्सी वहाँ से चला जाता है, पर लियोंग उसे देख लेती है और समझ जाती है कि हर बार की तरह इस बार भी जॉन्सी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है।
अगली सुबह हम देखते हैं कि जोन्सी लियोंग से नाराज होने की वजह से बिना नाश्ता किए ही चुपचाप स्कूल चला जाता है। फिर स्कूल से वापस आने के बाद जोन्सी अपने लैपटॉप पर वीडियो देखता हुआ अपने छोटे पोपट को हिलाने लगता है। इस बीच लियोंग भी वहां पर आ जाती है और उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है। फिर जोन्सी अपने आप को संभालते हुए लियोंग से कहता है कि तुम्हें मेरे रूम में नॉक करके आना चाहिए। इस पर लियोंग जोन्सी से कहती है कि मैंने तुम्हारे रूम में नॉक किया था, लेकिन तुम्हारे कानों में हेडफोन था जिसकी वजह से तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। इसके बाद अगले दिन जब जोन्सी स्कूल से घर वापस आता है तो लियोंग भी उसके रूम में आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर घपाघप करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन जोन्सी स्कूल चले जाता है और शाम को स्कूल से आने के बाद लियोंग और जोन्सी दोनों साथ होते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसके बाद जोन्सी लियोंग से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। इस पर लियोंग बहुत चिंतित नजर आती है और वो सोचती है कि उसने जोन्सी के साथ फिजिकल होकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। जोन्सी इन सभी बातों से काफी खुश नजर आ रहा था और अगले दिन वह लियोंग के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर लाता है। लेकिन घर पहुंचने पर जोन्सी के अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो देखता है कि लियोंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप करने में बिजी है। यह देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन हर बार की तरह लियोंग इस बार भी समझ जाती है कि जोन्सी ने उसे घपाघप करते हुए देख लिया है। फिर जोन्सी दुखी होकर घर छोड़कर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन लियोंग जोन्सी को समझाने के लिए उसके रूम में आती है और कहती है कि अभी तुम एक बच्चे हो और तुम्हें बड़ों के डिजायर और फैंटेसी के बारे में नहीं पता। इस पर जोन्सी बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुम तो एक बाजारू औरत निकली जो सिर्फ अपना मजा देखती है। यह सुनकर लियोंग जोन्सी को एक जोरदार चांटा मार देती है। इसके बाद जोन्सी अपना सामान उठाकर अपने दोस्त मुसीन के पास वापस चला जाता है और लियोंग को बुलाकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। इसके बाद जोन्सी सुमीन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। फिर एक दिन सुमीन उसके घर आने वाली होती है। यह सुनकर जोन्सी बड़ा खुश होता है और अपने रूम को अच्छे से साफ सफाई करने लग जाता है। इसके बाद सुमीन जोन्सी के घर आती है और वहाँ पर वो दोनों फिजिकल होते हैं और जमकर घपाघप करते हैं। इसके बाद अगली सुबह हम जोन्सी और सुमीन को एक साथ देखते हैं जो बहुत ही खुश लग रहे हैं, क्योंकि जोन्सी को भी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर सुमीन मिल चुकी थी। फिर हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नई नई मूवी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।